बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी वर्क पावर एंड एनर्जी का जो यूनिट है वही चल रहा है। तो फिर उसमें से एक टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अब हमें पता है फिर सबसे पहले कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो हमने डिस्कस किया हुआ, आपको पता होगा पहले से ही, जो आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी एसोसिएटेड विथ है बॉडी एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट पे हो उसमें उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होगी उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर करना है हमें, जैसे हमने वो आगे से आपको मतलब पहले से पता होगा कि हमने पहले से डिफाइन किया होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पॉजिटिव बाय बॉडी ड्यू टू इट इज पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। इसी तरह से द एनर्जी पॉजिटिव बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो टॉपिक्स हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। तो फिर आज यहाँ हमने यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किए होंगे, लेकिन आपने जो आपके प्रीवियस क्लास थे वहाँ पर आप लोगों ने वो डिस्कस किए होंगे। तो फिर यहाँ पर जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग तो आप सब ने देखी होगी क्या होती, क्या कैसे उसकी शेप होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसकी। तो फिर स्प्रिंग से पहले वहाँ पर इसको डिफाइन करने से पहले मैं जाऊँगा एक कॉन्सेप्ट पे, वो है इलास्टिसिटी। वो आगे जाके हमें डिस्कस करना है। इलास्टिसिटी होती है कि अगर किसी बॉडी की ये एबिलिटी हो कि वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन हो वो रिगेन करें। कैसे? जैसे जब उसका जो फोर्स है या जो रेस्टोरिंग फोर्स, वो रेस्टोरिंग फोर्स से वो अपनी पोजीशन या अपनी कॉन्फ़िगरेशन रिगेन करें। तो फिर उस प्रॉपर्टी को, अगर किसी बॉडी में ये प्रॉपर्टी है तो फिर हम कहेंगे कि इस बॉडी से होंगे वो, उसको हम कहेंगे कि इसकी प्रॉपर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है इस बॉडी में। तो फिर यहाँ पर है कि स्प्रिंग को हम देखो कि ऐसे कर सकते हैं कि हम स्प्रिंग को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, हम स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकते हैं, यानी खींच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो फिर कैसे हो सकता है कि जब हम उस स्प्रिंग पे वर्क करते हैं, सो वर्क इज़ डन, वर्क हैज़ टू बी डन ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। इलास्टिसिटी यही होती है कि यहाँ पर कि जब हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो फिर जब हम छोड़ते हैं उसको तो फिर वो एक दो पोजीशन चेंज करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती हैं। यहाँ अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो फिर कंप्रेस को फिर हम जब छोड़ते हैं उस टाइम फिर से वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती हैं। तो फिर यही हम कह सकते हैं कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं या करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो फिर उस वक्त उस पे वर्क हैज़ टू बी डन ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो फिर जो ये वर्क डन होती है उस स्प्रिंग पे जो काम होता है तो फिर दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। जो वर्क डन होती हैं, जैसे हमने उसको स्ट्रेच किया, जैसे हमने उसको कंप्रेस किया, तो फिर उसमें जो वर्क डन हुई तो वो वर्क डन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो फिर हम ऐसे भी अब डिफाइन कर सकते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है स्प्रिंग से, वो हम डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी एसोसिएट विद द स्प्रिंग या विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और विद द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं हम इसको कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज द एनर्जी, वो एनर्जी जो स्प्रिंग से एसोसिएट किए होते हैं इन द विद एसोसिएट हो विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और विद द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। वो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर यह हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग is the energy associated with the state of compression और state of expansion of the स्प्रिंग। पहले से मैंने ऊपर कहा अभी कहा कि हम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो फिर दोनों जगह दोनों स्टेट्स में वर्क वहाँ पर लगती हैं। तो फिर वो वर्क जो होती है
वो होती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में। तो फिर वो एनर्जी एसोसिएटेड विद टू स्टेट्स, वन स्टेट इज स्टेट ऑफ कंप्रेशन और स्टेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो फिर यह हमने इसकी डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन है कि एनर्जी potential energy of a spring is the energy associated with the state of compression or the state of expansion of the spring। तो फिर आगे जाएंगे थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, मैंने एक ब्लॉक लिया है। ब्लॉक मैंने लिया है कि एक massless स्प्रिंग ली है। massless स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू अ रिजिड वॉल। इस वॉल से मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, इस स्प्रिंग को। massless स्प्रिंग, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये इस massless स्प्रिंग को हमने तो फिर यहाँ पर मैंने क्या काम किया है कि स्प्रिंग को मैंने एक साइड में एक रिजिड बॉल से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, बांधा हुआ है, ऐसे समझिए। और दूसरा साइड जो है इसका मैंने एक ब्लॉक से कनेक्ट किया हुआ है। तो फिर उस ब्लॉक का जो मास है वो मैंने m लिया। अब क्या हुआ कि जब हम स्प्रिंग को हमने ना कंप्रेस किया हुआ है, ना हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ है, तो फिर उसकी पोजीशन है x = 0। ये इसकी मेन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, या कोई स्टेट ऑफ कंप्रेशन नहीं हुआ है, कोई स्टेट ऑफ कंप्रेशन नहीं हुआ है, एक्सपेंशन भी नहीं हुआ है। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ काम कि मैं इस मतलब ये जो ना स्टेट ऑफ इसको स्ट्रेच करता हूँ, किसको, स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया। तो फिर स्प्रिंग जब स्ट्रेच हुई तो फिर इसका सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम, ये है ए पोजीशन ए, ये इसकी मैंने पोजीशन ए थी जब ये कोई स्टेट ऑफ नेदर देयर वाज स्टेट ऑफ कंप्रेशन नेदर देयर वाज स्टेट ऑफ एक्सपेंशन। तो फिर अब हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ है कम। तो फिर उसकी जो पोजीशन होगी फ्रॉम ए टू बी, हमने पॉइंट ए टू पॉइंट बी इसकी पोजीशन चेंज हुई। तो फिर ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई थ्रू अ डिस्टेंस x। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि इस साइड से। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर अब जब हम इसको फिर से स्ट्रेच करने के बाद जब हम फिर से छोड़ते हैं तो फिर अब इसका स्टेट ऑफ कंप्रेशन में आ गया। तो फिर इसकी जो पोजीशन हो फिर अपनी मेन पोजीशन पे ये नहीं आ गई। तो फिर ये सीधे आ गई यहाँ तक इस रिजिड वॉल के नज़दीक आ गई। तो फिर यहाँ पर भी हमने वो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है x। तो फिर पहली पोजीशन थी a, फिर हमने इसको स्ट्रेच किया तो फिर ये पोजीशन b पे आ गई। फिर हमने इसको कंप्रेस किया क्योंकि छोड़ने के बाद इसको कंप्रेस हो गई। तो फिर ये वापस आ गई अपनी इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे आ गई। तो फिर आखिरकार ये 2-3 पोजीशन चेंज करने के बाद अपनी मेन पोजीशन डी पे आती हैं। ये तो ए एंड डी आर इट इज इनिशियल पोजीशन जो इसकी मेन पोजीशन थी। तो फिर इन दो पोजीशन में ये नेदर इट इज इन स्टेट ऑफ कंप्रेशन और नेदर इट इज स्टेट ऑफ इन एक्सप्रेशन। तो फिर अब इसको समझाने के लिए तो फिर यहाँ मतलब जो ब्लॉक जो है इनिशियली वो x = 0 मैंने इसीलिए लिखा कि इस वक्त कोई neither there is स्टेट ऑफ कंप्रेशन और नॉट स्टेट ऑफ एक्सपेंशन। तो फिर अब देखो जब ये ब्लॉक में हमने इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच होने के बाद, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था कि यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ था कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है कि अपनी पोजीशन या अपनी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करने की कोशिश करेगी। तो फिर इसमें एक फोर्स डेवलप होगा, दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और द स्टेट ऑफ एक्सप्रेशन, जिस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अगर स्टेट ऑफ कंप्रेशन इस डायरेक्शन में है, यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में हमने लिया, तो फिर ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा तो फिर ये होगा इसके अपोजिट। तो फिर ये रेस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, इसको इस रिजिड बॉल के नज़दीक ले लिया। तो फिर अब ये वापस आ गई इस साइड में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा अपोजिट टू द स्टेट ऑफ कंप्रेशन। अब कंप्रेशन इस साइड से हो रहा है और स्टेट ऑफ ये जो रेस्टोरिंग फोर्स इस साइड से होगा। तो इनिशियली ये क्या होगा कि जब ये रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ कि आफ्टर स्ट्रेचिंग और आफ्टर कंप्रेशन, तो फिर इनिशियली ये स्ट्रेच होने के बाद या कंप्रेस होने के बाद ये अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आती हैं। तो फिर 1-2 मतलब ये पोजीशन चेंज करने के बाद फिर ये पोजीशन में अपनी आती हैं। तो फिर अब यहाँ पर
जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है कि या रेस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ, तो रेस्टोरिंग फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम जो रेस्टोरिंग फोर्स एज पर द हुक्स लॉ, जो हुक्स लॉ डिफाइन करता है, हुक्स लॉ कहता है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, तो ये जो हुक्स लॉ कहता है, दिस स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन increase in the length produced in a wire in a spring is directly proportional to the लोड, जितना हम लोड इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे पूरा हुक्स लॉ। तो फिर यहाँ पर जो होगा, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो के है ना, के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये नेगेटिव साइन की क्यों आ गया यहाँ पर? नेगेटिव साइन ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए आ गया कि क्योंकि जो ये रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स एफ, ये opposite to the state of compression and opposite to the state of expansion। तो फिर एक्सपेंड होने के टाइम भी ये अपोज करेगा और कंप्रेस होने के टाइम भी ये अपोज कर लेगा। तो फिर ये यहाँ तक आ गया। तो अब हमें आगे जाके इसका यहाँ तक आ गया कि इनिशियली ये मतलब ये जो अपनी मेन पोजीशन पे जल्दी वापस नहीं, वो हमने अभी डिस्कस किया हुआ था। तो अब हम आगे जाके इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली भी हम थोड़ा सा इसका देखेंगे कि पोटेंशियल, हमें एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो फिर वो इंशाल्लाह इसी दूसरा वीडियो इसी का आएगा, इसमें हम फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे।